प्रिय आत्मन, संपत्ति, शक्ति और सत्ता, ये महाभारत की उक्ति हम जो बोल रहे हैं 3 दिन से 2-4 गो। यदि दुष्ट के हाथे लग जाए और दुर्जनों के साथ मित्रता हो जाए तो यह स्वयं का नाश करती है, औरों का भी नाश करती है। इसका उदाहरण स्वयं दुर्योधन। इसलिए संपत्ति, शक्ति और सत्ता का संतुलन बड़ा मुश्किल होता है। और यदि अंधा व्यक्ति यदि जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ से आक्रांत है, उसे ही अंधा कहते हैं। अंधा आदमी यदि इस सत्ता का मालिक बन जाए तो वह दुरुपयोग करेगा और स्वयं का भी नाश करेगा, साथ ही इस जगत का भी नाश करेगा। इसका उदाहरण धृतराष्ट्र स्वयं। इसलिए महाभारत नहीं भी जानते हैं तो कुछ महाभारत की उक्तियों को हम लोग याद कर लें, जान लें, तो हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। विद्या है, विद्या का नियंत्रण यदि विवेक से हो रहा है और उस तपस्वी और विद्याधारी का गुरु यदि समर्थ समय का सद्गुरु है तो वह स्वयं भी जीतता है और अपने लोगों को भी जिता देता है। इसका उदाहरण आपके सामने अर्जुन। यह 3 महाभारत की उक्ति आज के लिए आप लोगों को चिंतनीय, विचारणीय। अब हम चल रहे हैं अष्टावक्र के गीता पर। आज हम 10वें अध्याय के प्रथम 2 श्लोक कर लें तो वही काफी है, प्रथम श्लोक ही हो जाए। श्लोक तो बड़ा छोटा है संतोष जी। पहला श्लोक है, विहाय वैरिणाम कामम अर्थम च अनर्थ संकुलम धर्मम अपि एतयो हेतुम सर्वत्र अनादरम कुरु। कहते हैं बैरी रूप काम और अनर्थ से भरे हुए अर्थ को त्याग कर तथा दोनों को कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। बैरी रूप काम और अनर्थ से भरा हुआ अर्थ, अनर्थ से भरा हुआ अर्थ। हम इसी के फेर में तो रात दिन रहते हैं, काम और अर्थ। और फिर लास्ट में कहते हैं धर्म भी। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष है ना। धर्म कहते हैं पर त्याग कर दो। देखो अष्टावक्र जी मोक्ष का सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं काम को और अर्थ को। सच पूछो कि मनोवैज्ञानिक लोग तो यह कहते हैं यदि मानव के शरीर से या जीव मात्र के शरीर से काम को निकाल दिया जाए वह रह ही नहीं सकता। और काम में इतना अभ्यस्त है, धन में इतना अभ्यस्त है कि इसे के चलते वह बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है, बार बार आता है संसार में और भोग को भोगता है और इस बंधन में पड़ा रहता है। यह काम और अर्थ। मनोवैज्ञानिक लोग भी कहते हैं। फिर धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म भी कहते हैं धर्म का भी परित्याग करो। तीनों पर हम विश्लेषण विचार करेंगे इस श्लोक में आज। जो हम शुभ करते हैं वह धर्म है, जो हम कल्याण पूरक करते हैं वह धर्म है। जो हम मां बाप का सेवा करते हैं वह धर्म है। अधर्म क्या है? जो अमंगल कार्य है वह अधर्म है। जो अकल्याण मूलक काम है वह धर्म है। जो पाप मूलक काम है वह अधर्म है। लेकिन सच पूछो तो धर्म और अधर्म दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि दोनों से मुक्ति नहीं है। मुक्ति में दोनों बाधक हैं। एक मान लो कि नरक ले जाएगा, दूसरा ले जाएगा स्वर्ग, लेकिन मुक्ति तो नहीं होगी ना। चाहे आपके हाथ में लोहे का हथकड़ी हो
या सोने का हथकड़ी हो, इस अंतर क्या पड़ता? हथकड़ी तो हथकड़ी है। दोनों हथकड़ी आपको बंधन में ले जाएगा, जेल में ले जाएगा। काम शत्रु, काम से ही संसार पैदा होता है। धन से ही संघर्ष होता है। धन के लिए हम संघर्ष करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, घुसखोरी करते हैं, नाना प्रकार का अनाचार बेविचार धन के लिए करते हैं। धन हमारा लक्ष्य होता है कमाने का। धन कमाते किस लिए हैं? धन साधन है। किस लिए? कि काम की पूर्ति हो। धन साधन है, काम हमारा साध्य है। उसी तरह से धर्म साधन है और मुक्ति साध्य है। इसीलिए हिंदुओं में दिया गया है अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। यह दो साधन है, दो साध्य है। धन साधन है, काम साध्य है। धर्म साधन है, मुक्ति साध्य है। इसे दो का सामंजस्य बैठाया गया। लेकिन यह कह रहे हैं कि यह तीनों जो है मुक्ति के बाधक है। अष्टावक्र हालांकि बहुत ऊंचे दर्शन है। समस्त शास्त्रों में, चाहे हिंदू शास्त्र हो, जैन शास्त्र हो, बौद्ध शास्त्र हो या ईसाई शास्त्र हो, सब में काम की भर्त्सना की गई। काम से बचने का उपाय किया गया। यह सारा पृथ्वी का दर्शन काम को भर्त्सना किया। लेकिन हम काम से बच कैसे सकते हैं? यदि ठीक ठीक सोचो तो आदमी की पैदाइश ही काम से हुई है। माता और पिता काम में जब मिलते हैं तो दोनों के अणु प्रवेश करते हैं और दोनों को जो अणु मिल करके एक बनते हैं। अंड और शुक्राणु दोनों के मिलते हैं, तब एक बनते हैं, तब आपकी पैदाइश होती है। आज विज्ञान भी कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक दो अणु के मिलने से एक बनता है और जन्म होता है। इसके बाद करोड़ों अणुओं का आपका शरीर हो जाता है। फर्टाइल होता है। तो आप करोड़ों अणुओं का शरीर बन गया। इसमें से यह समझ लीजिए कि आधे अणु जो है माता के हैं, आधा अणु पिता के। काम के अणु, वे काम के अणु ही आपको बच्चे को बड़ा करता है, किशोरावस्था में लाता है। वही अणु आपको जो है जवानी में लाता है। फिर वो आपको काम की तरफ झोंकता है, क्योंकि अणु काम का ही है। फिर आपको काम वासना में झोंकता है, अर्थ में झोंकता है, धर्म में झोंकता है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि यह तो आपको फिर चक्कर में डाल रहा है। बीवेयर फ्रॉम द डेंजरस। जहां बिजली रहती है शक्ति है, लेकिन लिखा रहता है ना, बीवेयर फ्रॉम द डेंजरस। मत छुओ, नजदीक मत जाओ, खतरा। शक्ति तो है, आपके घर में बिजली तो जल रही है, पंखा तो चल रहा है, शीतलता तो, एसी तो चल रहा है, मोटर तो चल रहे हैं, लेकिन नंगे हाथ मत छुओ, खतरा हो जाएगा। उसी तरह से आपके अणु तो हैं। भारत में एक कंसेप्ट दिया गया अर्धनारीश्वर। शंकर जी का आधा रूप औरत का है, आधा पुरुष का है, अर्धनारीश्वर। यह कंसेप्ट है आधा पुरुष आधा नारी का। लेकिन यह प्रत्येक पुरुष में XY क्रोमोसोम है। यह दूसरी बात है कि औरत में 40% पुरुष है, 60% नहीं। औरत में जो है 60% औरत का गुण है और 40% पुरुष का है। इसीलिए पुरुष में भी 60% पुरुषत्व है, 40% औरत का गुण। एक इस तरह से समझो। एक जंगल में एक गधा
शेर को ललकार दिया। गधा ललकारेगा शेर को? लेकिन कथा है कि शेर को ललकार दिया, आओ जरा दो दो हाथ हो ही जाए। बड़ा तू अपने को शेर कर, अपने को राजा कहता है, अभी दो दो हाथ हो जाओ। सुनते हैं कि शेर सुना और सिर झुकाकर हट गया, चला गया। लेकिन दोनों की ललकार और बात एक श्रृंगार सुन रहा था। सियार जाकर के दौड़ करके नमस्कार किया, जंगल की राजा की जय हो। अरे आपको गधा ललकारा, आप चुप मुड़ चुड़ा चले आए। कहा अगर ये पगले, गधा से मैं यदि लड़ भी गया तो भी मेरी ही निंदा होगी। अब गधा से मुझे लड़ना है कि उसे मारना है, ये पहले बता दो। गधा से मुझे लड़ना है या मारना है? गधा यदि मेरे सामने आया तो 1 मिनट में मौत के घाट उतारूंगा, उसे लड़ाई तो होगी नहीं। लेकिन हमारे कुल की तो हंसी हो जाएगी ना। हमारे कुल के तो सब लोग कहेंगे ना कि यह मूर्ख हमारे खानदान में नामर्द जन्म लिया है, आज गधा से जाकर लड़ा है। अब बताओ, खुदा ना खास्ता यदि गधा कहीं पचलत्ती हमको मार दिया, हार ही गए लात से उसके, तब तो और नाम हंसी हुई ना। यदि गधा से जीत भी गए तो हंसी, हार गए तो हंसी ही हंसी है। तो मैं गधा से क्यों लड़ूं? इसी तरह से अष्टावक्र जी कह रहे हैं, क्या इस संसार के माया मोह से लड़ रहा है? क्या संसार के छोटे छोटे कर्मों से लड़ रहा है? काम से लड़ो, यह काम शेर है। यह काम सबको पटक डाल रहा है, पीट डाला है, किसी को छोड़ा नहीं है। कैसे नहीं छोड़ा है? आत्म पुराण में लिखा है। क्या लिखा है? कामेन विजेतो ब्रह्मा। संतोष जी इस बात को याद करेंगे। मैं अपने ये पुराण पढ़ते हैं, आत्म पुराण में लिखा, कामेन विजेतो ब्रह्मा, कामेन विजेतो हरः, कामेन विजेतो विष्णु, शक्र कामेन निर्जितः। काम ने ब्रह्मा को जीता है, काम ने शिव को जीता है, काम ने विष्णु को हराया है। कहो कौन काम से जीत पाया है इस सृष्टि? मैं अपनी बात नहीं कह रहा, या कहो कौन काम से जीत सका है? काम प्रबल है, इसलिए अष्टावक्र कह रहे हैं काम बैरी शत्रु। अब समझ गया क्यों काम को कहे बैरी शत्रु? काम प्रबल है। और हम स्वर विद्या क्लास होता है तो बताते हैं, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र दोनों जो है काम केंद्र है। मणिपुर और अनाहत चक्र प्राण केंद्र है, यानी जी। और विशुद्ध चक्र आज्ञा चक्र विज्ञान केंद्र।